बांदा जिले की महिलाएं अजब कार्य करके अपने आप के लिए नाम बना रही हैं। चलिए मिलते हैं प्रतीक्षा पांडे से, जिनका इलाहाबाद हाईकोर्ट में समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। प्रतीक्षा ने अपने खुद के पैरों पर खड़े होने की ठान ली और उसने ज़बरदस्त पढ़ाई करके अपने पद को पाया। मैं बांदा से हूँ। मेरे पापा पहले आर्मी में रहे हैं, तो पहले उन्हीं के साथ हम लोग बाहर हैं। सन 2000 में हम लोग बांधा है और मैंने अपनी पूरी एजुकेशन जो ली है वो बांदा से ही ली है। आर कन्या इंटर कॉलेज से मैंने 10th पास किया है और GGIC से इंटर, और बाकी सब मैं BSc हूँ और B.Ed हूँ, जो मैंने पंडित JN PG कॉलेज में। बचपन में आपको किस तरह के शौक थे? शौक मुझे था, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मुझे पढ़ने का ही शौक था। फिर वो कोई भी बुक हो, चाहे अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई हो या फिर कहानियाँ हो, नॉवेल्स हो, और ये अभी भी यही शौक है मेरा सबसे ज़्यादा। और दूसरा है तो म्यूज़िक का शौक। यहाँ पर अभी किस पोस्ट में है? यहाँ पे मेरा चयन जो हुआ है वो ग्राम विकास अधिकारी के पोस्ट पर हुआ है। अक्टूबर में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। आगे आपकी जो पोस्ट हुई है हाई कोर्ट में, किस पद पर हुई है? हाई कोर्ट में मेरा चयन समीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है। तो यहाँ तक आने के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं किस किस तरह से करनी पड़ेंगी? प्रक्रियाएं जो थी थोड़ा सा मुश्किल तो था ही कि नौकरी के साथ यहीं पे 10 से 5 का टाइम निकल जाता है हमारा, लेकिन फिर भी ये था कि बस इससे अच्छी जॉब मुझे पानी है। और हाई कोर्ट जाना काफ़ी टाइम से मेरे मन में था कि मुझे हाई कोर्ट में अगर कोई पोस्ट आती है तो मैं ज़रूर। चुनौतियाँ तो देखिए, हम घर से बाहर कदम रखते हैं वैसे ही शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो एक लड़की होकर के और ज़्यादा पढ़ाई करना, तो फिर मम्मी पापा का हमेशा सहयोग रहा उसमें, लेकिन बाकी फैमिली जो होती है वो लोग मतलब कम सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी। और फिर जनरल में होकर के मेरिट में आना और फिर वहाँ पे अपनी जगह बनाना, यही बहुत बड़ी चीज़ है। प्रतीक्षा बचपन से ही पढ़ाई में तेज़ थी और कई और शौक भी रखती थी। वो कई कविताएं और वाद विवाद की प्रतियोगिताएं भी जीत चुकी है। क्या सहयोग आपको मिला? सहयोग किसी एक व्यक्ति का नहीं था, बहुत सारे लोगों का इसके पीछे योगदान है। सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स हैं, इसके अलावा परम पिता ईश्वर हैं जो कि हमेशा मेरे साथ रहे। बाकी ऑफिस में यहाँ ज्वाइन करने के बाद भी पूरे स्टाफ ने मेरा बहुत सहयोग किया है और बहुत ही अच्छा स्टाफ था और बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ मेरा 6-7 महीने का अनुभव रहा, बहुत अच्छा लगा। प्रतीक्षा अपने पिताजी से काफ़ी प्रेरित हुई है। गांव से हैं आप? बेलगांव से हैं। हमारा गांव बेलगांव पड़ता है, बगेरू तहसील में। साधारण परिवार से हैं, ज़्यादा हम लोगों के पास वो नहीं थी। अब इसी से पता चलता है, जब हमने इंटर किया था तो हमने अपने पिताजी से कहा कि हमें BA करवा दीजिए, ग्रेजुएशन करवा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं बेटा, अब मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप ऐसा करो कि जो है इतने पढ़ाई कर लो, इसी में नौकरी लग जाए तो कर लेंगे। फिर तभी हम फौज में चले गए, आर्मी में चले गए, आर्मी में नौकरी की। तब से उनके पिताजी ने ठान ली कि उनके बच्चों की शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होगी। उनके पिताजी इस उम्र में भी फिर से पढ़ाई कर रहे हैं और अभी टीचर का काम करते हैं। प्रतीक्षा में भी हमें यही लगन नज़र आ रही है। बच्चों को यहाँ पर ले आते जो आज जिस जगह पे हैं बच्चे आपके? नहीं, तब तो ना ला पाते। उस टाइम तो सपना था हमारे लिए ये सब चीज़ें। मेरा सपना सिविल सर्विसेज में जाने का है और पहले ये चाह रही थी कि PCS का एग्ज़ाम दूँ और PCS लेवल पे जॉब करूँ, लेकिन जब हाई कोर्ट में हो गया है तो अब केवल एक ही है IAS का, और उसी के लिए मैं प्रयास करती हूँ।